हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फरमान मलिक और उनकी 4 पत्नियों के बारे में। जी हाँ, जो फरमान मलिक है ना, उनके दिन बिल्कुल भी अच्छे चल नहीं रहे हैं। अब एक एक चीज़ का उनसे हिसाब लिया जाएगा भाई, ये इनकी कंडीशन हो चुकी है। तो पटियाला कोर्ट से इनको मिल चुका है सम्मन, जहां इन्हें और इनकी चारों पत्नियों को 2 सितंबर के दिन पेश होना होगा कोर्ट में और बताना पड़ेगा कि भाई कौन से हिंदू मैरिज एक्ट में ये 4 शादियां वैलिड हैं और कैसे आप ये जो 4 पत्नियां उनको लेकर घूम रहे हो। और जो एक शादी आपकी बताई जा रही है जो कि आपने करी थी जब आप चाइल्ड थे, मतलब वो चाइल्ड मैरिज थी, तो उसके बारे में भी अब आपको सफाई यहाँ पर आकर देनी होगी। तो भाई दिन अच्छे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। और जो घमंड में चूर फरमान मलिक वाईटी पर एक अलग ही दबदबा बनाते थे, लोगों को धमकाते थे और चौड़े में घूमते थे। अब इनका चौड़े में घूमना कम हो गया है कुछ वक्त से। भाई इनके दिन बिल्कुल सच्ची बिल्कुल नहीं अच्छे चल रहे। और भाई अब लप्पू तुम भी सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारी भी कारनामे कुछ सही नहीं हैं। जब तुम पर शिकंजा कसा गया ना, तो तुम्हारे भी कुछ ऐसे ही हालात होंगे। इसलिए ज़्यादा चौड़ में तुम भी नज़र मत आओ। तुम्हें भी डिस्कस करेंगे इस वाले पॉडकास्ट में। तो डिस्कस होने वाले हैं फरमान मलिक एंड लपुआ, दोनों के दोनों डिस्कस होंगे इस वाले पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पेट कर लेना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, आप लोगों के बहुत सारे प्यार से हम लोग अभी अंडर 30 में आ चुके हैं। 29 पर हमारा जो वीडियो है वो हाइप वाली लिस्ट में आ चुका है और दूसरा वाला 64 पर है शायद। तो अभी देखते हैं और कितना जाता है कितना नहीं जाता है। लेकिन आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत मतलब दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है। और अब मैं ये चाहूँगी कि हम कुछ अच्छा करें, हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो मतलब ऑडियंस जो है ना वो जागरूक रहे वो भी ज़रूरी है और मतलब सतर्क रहे वो भी ज़रूरी है। तो ऐसे मुद्दों को हम डिस्कस करते हैं टेल्स विद रक्षा वाले चैनल पर। तो आप लोगों ने मेरे कहने पर मुझे हाइप दिया है, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग वहाँ पर भी जल्दी 500 की फैमिली कंप्लीट करा दोगे और फिर हम वहाँ पर भी ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जहाँ पर हाइप मिलना और ज़्यादा ज़रूरी है, इस चैनल से ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैं यही कहूँगी कि चाहे मुझे इस चैनल पर आप हाइप दो ना दो, लेकिन उस वाले चैनल पर ज़रूर देना। तो हाइप स्टार्ट करने के लिए हमें 500 की फैमिली कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दो। जो चैनल का लिंक है वो मैं शेयर करूँगी क्योंकि आज मैं वहाँ एक वीडियो डालने वाली हूँ, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं फरमान मलिक के बारे में। तो फरमान मलिक की जो वाइफ है वो अभी अभी आपको पता ही है, काली माँ का उन्होंने अवतार लिया था, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुद्दा क्रिएट हो गया था सोशल मीडिया के ऊपर और इनको माफ़ी वाफ़ी मांगनी पड़ गई थी, सज़ा वज़ा भी इनको मिल गई थी, सब कुछ इनके साथ काफ़ी कुछ हुआ था। और कहा जा रहा था कि उसमें भी इनके ऊपर एक पिटीशन डाल दी गई है, इनके ऊपर केस वगैरह फाइल कर दिया गया है। अब इनके ऊपर एक और केस जो है फाइल हुआ है देवेंद्र राजपूत की तरफ से। उनका कहना है कि जो अरमान मलिक हैं वो केवल 2 बार शादी करके नहीं बैठे हैं, इनकी तो 4 शादियाँ हो चुकी हैं। और इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया वगैरह का हवाला दिया है कि अगर आप कुछ वीडियोज़ देखोगे तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती हैं, वहाँ से वो चीज़ें क्लियर होती हैं। और जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें 2 वाइफ्स तो वैलिड है ही नहीं और ये तो 4 लेकर घूम रहा है। तो ऐसी कुछ उन्होंने बातें करी हुई हैं जिसके बाद इनको जो है सम्मान मिल चुका है अरमान मलिक को। अब इनको कोर्ट में जाकर ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो 4 पत्नियां हैं ये कैसे कर रहे हैं, ये 4 पत्नियां कैसे रखकर घूम रहे हैं। देखो, इनकी एक शादी तो हुई थी सुमित्रा नाम की लड़की से जब ये अपने गांव में रहते थे, वहीं हरियाणा के पास शायद हिसार में इनका गांव है या हांसी ऐसा कुछ है, वहाँ पर इनका गांव है। तो वहाँ पर इनकी शादी कराई गई थी सुमित्रा से। तो इन्होंने खुद कबूला है अपने चैनल पर कि हमारी जब शादी हुई थी सुमित्रा नाम की लड़की से तब हम अंडर मतलब एज थे, मतलब हमारी एज कंप्लीट नहीं हुई थी शादी वाली, मतलब वो बाल विवाह हुआ था, जब ये माइनर थे तब इनकी शादी करा दी गई थी और वो लड़की भी माइनर ही होगी ऑब्वियसली। तो वहाँ से इनको 2 बच्चे हैं, वो भी बच्चे अब अच्छे खासे मतलब बड़े हो चुके होंगे। तो कहा जाता है कि सुमित्रा से इनका डिवोर्स हो भी नहीं पाया था और उसके बाद ये यहाँ पर जो है घायल के साथ रहने लगे थे लिव इन रिलेशनशिप में। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते इनको बेटा हो जाता है और फिर मुझे नहीं पता कि इन्होंने सेटलमेंट कराया, डिवोर्स कराया तब कि नहीं कराया। इन्होंने दूसरी शादी कर ली यहाँ पर जो भाभी सुंदर हैं यानी कि प्रीतिका से इन्होंने शादी कर ली। अब प्रीतिका से शादी करने के बाद कहा जाता है कि प्रीतिका इनकी लीगल वाइफ है, क्योंकि घायल के साथ इनकी लीगली मैरिज नहीं हुई थी क्योंकि ऑलरेडी ये मैरिड थे सुमित्रा से। तो इन्होंने प्रीतिका से शादी की। अब सुनने में ऐसा आता है कि जब प्रीतिका से शादी हो गई उसके बाद इन्होंने वहाँ सेटलमेंट किया, जो सुमित्रा के साथ डिवोर्स वगैरह किया और वहाँ सेटलमेंट किया, ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं। लेकिन फरमान और उनकी वाइफ की तरफ से कुछ भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। इसके अलावा लोगों का ये भी मानना था कि इन्होंने क्योंकि 2 शादी कर रखी हैं तो ऑब्वियसली इन्होंने धर्म परिवर्तित किया होगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में ये चीज़ें लीगल नहीं है। और आपने इनको देखा भी है कि ये किसी एक विशेष धर्म के प्रति इनका जो नेचर है डिवोटी वाला, वो सबने देखा है। और देखो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना कि जब पॉडकास्ट वगैरह ये देते हैं तो वहाँ ये बोलते हैं कि भाई मैं तो हिंदू जन्मा था, हिंदू मरूंगा, मैं हिंदू ही हूँ, मैंने कोई धर्म नहीं परिवर्तित किया।
तो ये सब चीज़ें इन्होंने कई बार बोली हैं। तो इस हिसाब से अगर ये हिंदू हैं तो 4 बीवियाँ कैसे? अभी आप लोग सोच रहे होगे कि चौथी बीवी की तो मैंने चर्चा ही नहीं की। भाई चौथी बीवी वही हैं पक्ष, जिनके साथ ये जिम वाले वीडियोज़ आते हैं। हालाँकि जिम वाले वीडियोज़ तो सारी बीवियों के साथ बहुत गंदे-गंदे आते हैं, जो बैक साइड से इनको कैप्चर किया जाता है ना, वो सब चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करी हैं। उन चीज़ों से ज़्यादा लोग नाराज़ हुए हैं इन पर, और ये चीज़ें जो है ना स्टार्ट हुई हैं। तभी वो काली माता वाला अवतार भी लोगों को नहीं भाया था, और इनकी ये हरकत भी लोगों को नहीं भा रही है। उसका कारण मेनली यही है कि ये जो चीप हरकतें करते हैं ना इंस्टाग्राम पर और यहाँ वहाँ, ऊपर से इन्होंने बिग बॉस में जाकर और ज़्यादा जो है अपने आप को हाईलाइट कर दिया। तो इसलिए अब ये आ गए हैं सबकी नज़रों में, और बीच बीच में ये कांड करते ही रहते हैं। कभी इस जाकर रोस्टर को पीट देना, कभी कुछ कर देना। तो इन सब चीज़ों के बाद यही होना था। तो अब ये आ चुके हैं कानून की नज़रों में। तो अब इनके अच्छे से जो है एक एक चीज़ों से इनसे पूछताछ की जाएगी, डिटेल में सारी जानकारी हासिल की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि फरमान के ऊपर एक एक्ट और चल रहा है माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म करने का। तो वो तब हाईलाइट हुआ था जब ये बिग बॉस के घर में गए थे। हालांकि वाईटी पर सबको पता था, वाईटी पर समय समय पर इसकी चर्चाएं हो चुकी थी, लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने भी वो चीज़ें कवर कर ली थी। तो इन्होंने अपनी छीछा लेदर ना मेनली कराई है बिग बॉस जाकर। अब ये हो चुके हैं हाईलाइट, तो अब इनकी जो है अच्छे से बज रही है बैंड। अब जब इनकी बैंड बज रही है तो हमारे लप्पू भैया कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि लप्पू भैया ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं है ना। लप्पू भैया जो दूसरों को डराते हैं कि बजरंग दल आएगा और ये आएगा वो आएगा, भाई बजरंग दल आएगा तो सबसे ज़्यादा डंडे जो है ना तुम्हारे ही बैक पर पड़ेंगे, सबसे ज़्यादा तुम्हारे बैक पर पड़ेंगे। और तुमने तो भाई जो बहन वाला जो है ना, हिंदू जो इस तरीके से उनको मानते हैं, बहनों को मतलब अपनी बहनों को पैर छूते हैं, उन्हें देवी का दर्जा देते हैं, और तुम जो है उनके संग रिलेशनशिप पाले बैठे थे ना, तो ज़्यादा मुंह तुम्हारा ना चले, क्योंकि तुम्हारा जितना मुंह चलता है तुम उतना फंसते जाओगे। जब फरमान का नंबर लगा है तुम्हारा भी लगेगा। और बिग बॉस में जाने का शौक तो तुम्हें बहुत ज़्यादा है। फरमान जैसे गया था वैसे तुम भी जाना चाहते हो बिग बॉस में, तो जान लेना बिग बॉस में जाने से पहले कि अगर तुम बिग बॉस में एंट्री पाए, वैसे तो तुम्हें एंट्री ही नहीं मिलेगी, अगर एंट्री बाई चांस मिल गई और तुम वहाँ गए तो वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, जैसे फरमान मलिक की चालू हो गई थी, है ना। तो थोड़ा ज़रा कायदे में रहो, तभी फ़ायदे में रहोगे। तो जो लप्पू महाराज हैं, इनको लेकर मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि ये क्या तर्क देंगे कि अगर मेरी पत्नी का कुछ दिख गया तो वो तो हीरो हीरोइन का भी दिखता है, वो तो एक्टर एक्ट्रेसेस का भी दिखता है, विदेशी लड़कियों से कंपेयर लप्पी को कर दिया गया। वैसे लप्पी सीता है और वैसे वो विदेशी लड़की से कंपेयर कर दिया जाएगा। कुछ तो ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो केवल वही पहन के वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप उनको नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अगर आप उनको बोलोगे तो वो आपको मिटा देंगे, वो आपको ध्वस्त कर देंगे। ऐसे कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो है लप्पू भैया हमारे बांच कर गए हैं। तो लप्पू भैया हम आपको बता दें कि आप तो कम ही ट्रोल होते हो। जब ये एक्टर एक्ट्रेसेस करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ट्रोल होते हैं। एक्टर और एक्ट्रेसेस की बैंड बजा दी जाती है। अभी आपको याद ही होगा रणवीर सिंह ने कैसा फोटो शूट कराया था, कितनी धज्जियां उस बंदे की उड़ी थी, कितना ज़्यादा उसको ट्रोल किया गया था, और इवन उसके खिलाफ भी कई केसेस फाइल हुए थे। यही नहीं, ममता कुलकर्णी ने एक बार टॉपलेस फोटो शूट कराया था, पेनल्टी भरनी पड़ गई थी। इतनी थूथू हुई थी, इतनी थूथू हुई थी ना कि मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो जो आपने हरकतें की है ना, तो चुपचाप से जो थूथू हो रही है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो अपनी पत्नी को पहले देवी देवता का दर्जा देते हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि किसी ने शूट किया और किसी ने अपलोड कर दिया, तो ये गलत ही है आपकी। जब आप पूरा दिन दूसरा आपका शूट कर रहा है, दूसरा एडिट कर रहा है, तो एटलीस्ट आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस वीडियो को देखें कि उसमें क्या क्या दिखाया गया है, क्या हमें ये अपलोड करना चाहिए या नहीं। लेकिन नहीं, आप तो हो ही गंदे, आपको तो अपनी गंदगी दिखाकर ही फेमस होना है। कितने कमेंट्स आपके वीडियो के नीचे थे, लोग बोल रहे थे कि ये जो बंदा है ये अपनी पत्नी को की अगर इतनी रिस्पेक्ट करता तो स्ट्राइक मारता, जो लोग इनका वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बट ये स्ट्राइक नहीं मारता। वहाँ देखो जो महल साहब हैं उन्होंने तो स्ट्राइक मार दी थी, क्योंकि वो अपनी इज्जत की परवाह करते हैं, बट इसको कोई इज्जत बेइज्जती से फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसकी पत्नी की इतनी इतनी धज्जियाँ उड़ रही हैं, ये कुछ बोल ही नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें आपके कमेंट सेक्शन में भी हो रही थी, तो आप वो गंदगी दिखाना चाहते हो। और यही नहीं, आपने एक और गंदगी भी दिखाई है। जो आपकी ही भांजी है वो जो है घर के कपड़ों में है, और बच्चों के साथ ये होता है, उनका जो भी वो पहने होते हैं कपड़े, वो कई बार उसकी जो आस्तीनें हैं वो कट स्लीव्स के पहने रहते हैं, तो वो नीचे उतर जाती है। तो वहाँ पर आपके कैमरामैन ने फोकस किया है, और जो उसका थंबनेल लगा हुआ है ना, वो वही पार्ट का लगा हुआ है। हालांकि वो छोटी सी बच्ची है, उसका मतलब बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि क्यों ऐसी प्रदर्शनी लगानी है आपको। छोटी सी बच्ची का भी आपको क्यों इतना सब कुछ दिखा देना है? क्या आप देख नहीं सकते थे एक बार भी कि क्या शूट हुआ है, कहाँ फोकस किया गया है, थंबनेल पर क्या चीज़ें डाल दी गई हैं? नहीं, आपने वो भी अपलोड करा दी थी। तो आप लोग हो ही बेशरम। और जो अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, दिल के बुकनी बुकनी करके दांत चियार के
जल्दी ले से पता नहीं क्या, है ना। तो वो जो आप करवा रहे हो वो सेम टू सेम चीज़ आपने जगत दीदिया से भी करवाई थी, शायद पेठू पेठी जी के घर में, और वो सेम चीज़ आप फिर से करवा रहे हो, है ना, किसी और लड़की से। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो ना, यहाँ पर सब अन्न खाते हैं, अन्न, है ना। तो ध्यान रखना, अगला नंबर तुम्हारा है, फरमान मलिक के बाद अगला नंबर आपका ही लगेगा, आपका, अगर आपने अपनी हरकतें नहीं सुधारी। जितनी भी चीज़ें आप करते हो ना, जानबूझकर करते हो, आपको पता था कि आप अपनी दोस्त की बीवी से ये चीज़ें बुलवाओगे तो फिर से जगत दीदी का नाम बीच में आएगा और उनको फिर से जो है बीच में लाकर लोग ट्रोल करेंगे। आप चाहते ही हो कि बार बार आप पर ये इल्ज़ाम लगे कि अब इसका नया बकरा ये है, नया शिकार ये है। किसी ने कमेंट किया था, वो जो एक रील मेरी रिएक्शन चैनल वाली बहन ने शेयर की है, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया था कि भाई इस बार जो है ना तुम गलत जगह पंगा ले रहे हो, यहाँ अगर ये चीज़ की ना तो वो तुम्हारे 1000 टुकड़े कर देंगे और दांत चियारते रहेंगे बैठकर, ऐसा किसी ने कमेंट किया था। बड़ा मुझे मज़ा आया वो देखकर। तो भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। समय अच्छा नहीं चल रहा है कुछ यूट्यूबर्स के लिए, तुम्हारा कब कैसा चलने लग जाए पता नहीं। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।